Good morning, students. Today we start new chapter number 16, garbage in, garbage out. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. The grain, pulses, biscuit, milk or pencil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. All this wrapping material go out as garbage. We sometimes buy this that rarely use and often throw into garbage. तो यहाँ पे बताया गया है सारी ऐसी चीजें कि जो हम यूज करते हैं उसको हम अल्टीमेटली लास्ट में क्या करते हैं, गार्बेज में थ्रो कर देते हैं. उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है, ग्रेन है, पल्सेस है, बिस्किट है, ये सारी चीजें कि जो प्लास्टिक बैग्स में, टिन्स में पैक होती है उसको भी हम यूज करने के बाद वो बैग और टीन को क्या करते हैं, वेस्ट में थ्रो कर देते हैं. We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shell on public places, in buses or trains after eating the nuts. We throw away the ticket when we get off a bus. A child might go on sharpening pencil just for fun. If we make mistake or spill ink on our notebook, we tear off sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. तो यहाँ पे बोला गया है हम बहुत बार जब ट्रैवल करते हैं बसेस में तो वो टाइम पे कुछ भी चीज है जैसे कि ग्राउंडनट है तो उसको हम ओपन करके यूज कर लेते हैं और उसके जो शेल्स है उसको वहीं पे जहां पर भी पब्लिक प्लेस होता है जहां पे खाया वहीं पे फेंक दिया. सिमिलरली हम जो रैपर्स है जैसे कि वेफर्स खाते हैं या कोई भी पैक्ड आइटम खाते हैं तो वो टाइम भी क्या करते हैं, हम उस पर खा लेते हैं और उसके बाद उसके जो रैपर्स है उसको वहीं पे थ्रो कर देते हैं. सिमिलरली जो बस टिकट्स होती हैं उसको भी आफ्टर यूज हम कहीं पे भी फेंक देते हैं. पेंसिल को शार्प करने के बाद उसका जो वेस्ट है वो भी कहीं पे डाल देते हैं. फिर अगर हम इससे लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो वो टाइम भी क्या करता है, पेपर को फाड़ के उसको भी वेस्ट कर देते हैं. तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल हाउ वी आर क्रिएटिंग अ वेस्ट मटीरियल. What if the garbage is not removed from our homes and surrounding? How do you think this will harm us? When safai karmachari take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute towards this in any way? We will look for an answer to this question in this chapter. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सारा गार्बेज वेस्ट है उसको हम थ्रो करते हैं तो उसके बाद ये सफाई कर्मचारी वेस्ट को कहाँ पे लेके जाता है. एज वी ऑल नो कि जो गवर्नमेंट के पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट कलेक्ट करके जाते हैं हमारे घर से. बट किसको ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि ये वेस्ट मटेरियल अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है और ये वेस्ट मटेरियल क्या हार्मफुल है हमारी हेल्थ के साथ, और क्या हम ये वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उसको हम किसी और वे में यूज कर सकते हैं. तो इसका आंसर हमें ये चैप्टर में मिलेगा. Children from Paheli and Bojo's school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things that learned through this project. तो यहाँ पे बताया गया है पहेली एंड बूजो के स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया था दैट उसका नाम है डीलिंग विथ गार्बेज. तो उसके अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो हमको ये चैप्टर में बताया गया है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डीलिंग विथ गार्बेज. कैसे डीलिंग करते हैं हम गार्बेज के साथ. सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट to a low-lying open area called landfill. There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. तो यहाँ पे क्या होता है, जो सफाई कर्मचारी है वो सारा वेस्ट कलेक्ट करके कहाँ पे लेके जाते हैं, ओपन जो लैंड एरिया होता है उसमें जाके डाल देते हैं और वी कैसे वो जो खड्डा होता है लैंड पे उसको फिल कर देते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा वेस्ट मटेरियल कि जिसको रीयूज कर सकते हैं उसको उसमें से सेपरेट करते हैं. Thus the garbage has
both useful and non-useful components. The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completed full, it is usually converted into a park or a playground for the next 20 years or so. No building is constructed on it. To deal with some of the useful component of garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is the compost? Let us learn about it from the following activity. तो यहाँ पे जो गार्बेज है उसको दो तरीके के सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. एक होता है यूजफुल एंड एक होते हैं नॉन यूजफुल कंपोनेंट. तो उसमें से यूजफुल कंपोनेंट को जो यहाँ पे कैसे हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए यूज किया जाता है यूजफुल कंपोनेंट को. वेरएस जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको क्या किया जाता है, उसको एक एरिया में बिल्कुल स्प्रेड किया जाता है. फिर उसके बाद एक लेयर डालते हैं मिट्टी का और उसको कवर कर देते हैं और उसके ऊपर कुछ प्लांट ग्रो करते हैं एंड उसको कुछ टाइम के लिए या तो फिर यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए उसके ऊपर उसको गार्डन की तरह या तो फिर ऐसे ही उसको वो एरिया को पर्टिकुलर यूज करते हैं. वहां पे किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है. नाउ यहाँ पे एक वर्ड आया कंपोस्ट. जो यूजफुल मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, उसमें से हम कंपोस्ट बनाते हैं. तो कंपोस्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इन एक्टिविटी नंबर 1. कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have group 1 garbage from kitchen like fruit, vegetable peel, eggshell, waste food, tea leaves. Include newspaper, dry leaves and paper bags in this group. Group 2 pieces of cloth, polythene bag, broken glass, aluminum wrappers, nails, old shoes, broken toys. तो यहाँ पे एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में कौन कौन सी चीजें होगी वो बताई दी है. फर्स्ट ग्रुप में सारा जो किचन वेस्ट है वो ग्रुप 1 में आ जाएगा और उसके अलावा जो कपड़े हैं या तो एल्यूमिनियम की चीजें हैं, ग्लास चीजें हैं, कोई टॉयज है, प्लास्टिक की चीजें हैं, वो सारी हम डालेंगे ग्रुप 2 में. नाउ डिवाइड द कंपोनेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट heaps. Label them as A, B, C, D. Put one heap from group 1 and one heap from group 2 into 2 separate plastic bags. Tie the mouth of these 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in separated pits and cover them with soil. You can also use 4 pots to bury this garbage heaps. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमको क्या करना है, ये सारी चीजों को हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है, सेपरेट हिप्स में. और उसमें से सारी चीजों को डिवाइड करने के बाद उसको प्लास्टिक में पैक करके उसको हम क्या करेंगे, नीचे जो सॉइल है उसमें खड्डा खोद के उसमें डाल देंगे. Then remove the soil after 4 days and observe the change in the garbage. A black color and no foul smell indicate that rotting of garbage is completed. Put the heap again in the pit and cover with the soil. Observe again after every 2 days and note your observation as suggested. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि थोड़े दिनों के बाद और वी कैन से 4 डेज के बाद हमको क्या करना है, वो खड्डे खोद के वापस से वो जो पॉलीथीन हमने डाली थी उसको निकालना है और उसको देखना है कि अगर उसका कलर है वो ब्लैक हो गया है और उसमें से कुछ स्मेल नहीं आ रही है तो दैट मीन्स कि जो हमारा रॉटिंग पीरियड था वो कंप्लीट हो गया है. अब हम क्या करेंगे, तो अब क्या बोला गया है कि उसको हमको सॉइल के ऊपर स्प्रेड कर देना है. देन उसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर एवरी 2 डेज नॉट योर ऑब्जर्वेशन. तो 2 दिन के बाद उसको हमें ऑब्जर्व करना है. कौन से चीज के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज गिवन है. फर्स्ट वन है रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल. सेकंड रॉट ओनली पार्शियली. थर्ड रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड. फोर्थ वन नॉट चेंज एट ऑल. गार्बेज इन विच हिप वॉज seen to rot and which did not. Enter option 1, 2, 3, 4 in the column of table number 16.1 based on your observations. तो यहाँ पे हमने
जो ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो हमने 4 बैग्स बनाई थी, 4 हिप्स डाले थे, 1 ABCD, और उसमें हमने 4 दिन के बाद क्या ऑब्जर्व किया, 6 दिन के बाद, फिर 2 वीक के बाद और 4 वीक्स के बाद क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की, ये हमको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि हमको कुछ स्मेलिंग आ रही है या तो स्मेल नहीं आ रही है, या तो उसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है तो कैसा हुआ है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमको ये टेबल में लिखने हैं। If you make any other observation, do not forget to write all this down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, बट हमको जो गार्बेज है उसको रिमूव करके उसको बर्न नहीं करना है, ठीक है। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrients to the plant. तो यहाँ पे बोला गया है रॉट हो गया है, रॉट मीन्स कि सड़ गया है, वो जो पूरा वेस्ट है वो सड़ गया है अच्छे से, तो अब वो हमारी खाद बनके तैयार हो गई है। और ये जो खाद है कंपोस्ट मीन्स की खाद, तो ये खाद को हम अभी हमारे प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। You must have observed from this activity that something in the garbage rot, they form manure which is used for the plants. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. तो composting क्या होता है, rotting and conversion of some material into manure. In some cities and towns, municipality provide separate dustbin for collecting 2 kinds of garbage. Usually one is colored blue and the other is green. The blue bin is for materials that can be used again, such as plastic, metal and glass. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? The green bins are for collecting kitchen and other plant or animal wastes. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन होते हैं जिसमें से कचरा कलेक्ट करके जाते हैं, वो भी बहुत बार हमने देखा होगा पब्लिक प्लेस पे, तो वो 2 कलर्ड में होते हैं, वन इज ब्लू एंड अनदर वन इज ग्रीन। तो ये किसके लिए है हमको बहुत अच्छे से पता है। ब्लू में ऐसी सारी चीजें कि जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, सॉरी लेट मी करेक्ट, रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मटीरियल्स हैं, मेटल की चीजें हैं, ग्लास मटेरियल्स हैं, तो ऐसी सारी चीजें कि जिसको हम यूज कर सकते हैं उसे हम डालेंगे ब्लू डस्टबिन में, और सारा जो किचन वेस्ट है और प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है वो सारा जाएगा किसमें, ग्रीन डस्टबिन में। Do you see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity number 1 before we throw it? Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? Most of the time these are burnt. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plant in their fields after harvesting. Burning of this produce smoke and gases that are harmful to our health. We should try to stop such practices. This waste could be converted into useful compost. तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो फिगर दी गई है उस तरीके की फिगर आपने देखी होगी, उस तरीके का पिक्चर आपने रियल लाइफ में देखा होगा। बहुत बार क्या होता है, रोड साइड पे जो पत्तियां होती है उसका ढेर लगा हुआ होता है, जो भी ड्राई लीव्स होते हैं उसका ढेर लगा हुआ होता है, और लेटर ऑन क्या करते हैं, उसको उठाना नहीं पड़े इसलिए वो वहां पर ही पत्तियों को जला देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे स्मोक क्रिएट होता है, धुआं चलता है और उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इंक्रीज होता है एनवायरमेंट में। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा जो फार्मर्स है, एक बार हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, जो उन्होंने फसल बोई है उसको ले ले, उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि उसके प्लांट के स्टॉक्स है, हस्क है, वो सारी चीजें भी फार्मर्स क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। तो हमको एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, ये वेस्ट मटेरियल को हमें कंपोस्ट के लिए यूज करना चाहिए।
Here are some of the observation and thoughts noted by Paheli and Mujo from their project dealing with garbage. तो यहाँ पे कुछ observations हैं कि जिनको नोट किया है पहेली एंड मुजो ने. Then next point is वर्मी composting. वर्मी composting क्या है? We can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. तो यहाँ पे हमको compost बनाना चाहिए because ultimately they are our good friends. Talking of friends, do you know that earthworms are called farmers' friend? Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. This method of preparing compost with the help of redworms is called wormy composting. We can try to make manure by wormy composting at school. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अर्थवर्म होते हैं जिसमें से जो हेल्प करते हैं वर्म कंपोस्ट बनाने के लिए, उसको यहाँ पे बोला गया है वर्मी कंपोस्टिंग. और हमने बातों में भी कहीं से सुना होगा कि अर्थवर्म होते हैं वो क्या होते हैं? दैट आर दी बेस्ट फ्रेंड और वी कैन से फार्मर्स फ्रेंड. जो अर्थवर्म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वो क्या करते हैं? वो सॉइल को अच्छी बनाते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को जो फसल मिलती है वो अच्छी मिले. इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 इज गिवन. लेट अस डिग अ पिट और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस which is neither too hot nor too cold. What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our redworms in the pit or the box. तो यहाँ पे बोला गया है रेडवर्म के लिए हम एक घर बना रहे हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक डिग पिट करनी है. अराउंड वो कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर डीप होनी चाहिए. उसके अंदर हम एक वुडन बॉक्स रखेंगे. ठीक है. देन क्या करना है? स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पीट और द बॉक्स. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand as an alternative. Now spread some vegetable waste including peels of fruit over this layer of sand. तो क्या करेंगे? जो हमने खड्डा खोदा है उसके ऊपर हम थोड़ा सबसे पहले थोड़ी नेट स्प्रेड करेंगे और चिकन मैश भी डाल सकते हैं. उसके बाद उसके ऊपर हम थोड़ी सैंड डाल देंगे. अगर कुछ चीजें हमारे पास नहीं है तो उसके अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं? 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर की सैंड भी डाल सकते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या हो जाएगा? जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, जैसे कि हम कोई भी वेजिटेबल को पील करते हैं तो उसके छिलके उसके ऊपर डाल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा लास्ट लेयर. One can also use green leaves, pieces of dry stalk of plant husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. Dried animal dung could also be used as a spread over sand or wire mesh. तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके अलावा जो वेजिटेबल पील है वो नहीं है तो उसकी जगह पे हम जो ग्रीन लीव्स हैं वो भी रख सकते हैं, या तो जो प्लांट्स डेड हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, उसके स्टॉक्स भी हम डाल सकते हैं. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट. टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस वाटर. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट. Keep this layer loose so that it has sufficient air and moisture. तो अब हम क्या करेंगे? लास्ट में ये जो लेयर्स हमने बनाए हैं उसके ऊपर थोड़ी अमाउंट में वाटर को स्प्रिंकल करना है. ध्यान रखना है ज्यादा वाटर नहीं डालना है और उसको जो सारे लेयर्स है उसको प्रेस नहीं करना है. उसको हमें ऐसे ही लूज छोड़ देना है ताकि उसमें से एयर और मॉइस्चर जो है वो इजीली मिल सके. Now your pit is ready to welcome the redworms. Buy some redworms and put them in your pit. Cover them loosely with a goodie bag or an old sheet of cloth or a layer of glass. तो क्या करेंगे? उसके बाद हमें रेडवर्म को परचेज करना है और उसको हम यहाँ पे जो हमने पिट रेडी की थी उसके ऊपर रख देना है. और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको कवर कर लेंगे गोदी बैग से
और एल्स हम उसको ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ, जो खराब कपड़ा है, पुराना हो गया है, उससे भी हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको फिगर दिखाई गई है रेड वॉर्म्स की, इस तरीके से होते हैं। अगर हम जो गार्डन एरिया है तो वहां पे अगर हम खड्डा खोदेंगे तो वहां से भी हमको इस तरीके से रेड वॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। Your red worms need food. You can give them vegetable and fruit waste, coffee and tea remains, and weeds from the field or garden. It might be a good idea to bury this food about 2-3 centimeter inside the pit. Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worms. If you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. तो यहाँ पे डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म, तो क्या करेंगे, इसमें जो हम ये वेस्ट डालेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि सॉल्ट या तो पिकल्स होता है, ऑयल होता है, विनेगर, मीट और ऐसी चीजें कि जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यूज हुई है, ऐसी चीजें हम ये खड्डे में डालेंगे नहीं। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिजीज कॉज होगी। Once in a few days, gently mix and move the top layer of your peat. तो क्या करेंगे, हम कुछ दिनों के बाद जो टॉप लेयर है उसको थोड़ा थोड़ा इजीली हम उसको मिक्स कर देंगे। रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ. They have a structure called gizzard, which helps them in grinding their food. Powdered egg shells or sea shells could be mixed with the waste. This would help red worms in grinding their food. A red worm can eat food equal to its own weight in a day. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रेड वर्म होते हैं उसके टीथ नहीं होते हैं, उसके लिए उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है कि जिससे वो उनका फूड है उसको ग्राइंड करते हैं। नाउ अर्थवर्म कितना फूड ईट करते हैं, तो उनका जितना वेट है उतना ही फूड वो एक दिन में, या तो फिर यहाँ पे बोला गया है अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। तो यहाँ पे एक दिन में रेड वर्म कितना फूड ईट करते हैं, उनको उनका बॉडी का जितना वेट है उतने ही वेट का फूड वो एक दिन में कंज्यूम करते हैं। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग. They also need moisture around them. If you take good care of your worms in a month's time, their number will double. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रेड वर्म्स होते हैं वो ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड सराउंडिंग में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर उनको अच्छा सा मॉइस्चर मिल जाए और उनकी अच्छी से केयर की जाए तो वो थोड़े ही समय में क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। Observe the content of the pit carefully after 3-4 weeks. Do you now see loose soil-like material in the pit? Your vermicompost is ready. तो यहाँ पे फिगर नंबर 16.6 का रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पे 16.6 दैट मीन्स की ये वाली फिगर वर्मी कंपोस्टिंग। तो यहाँ पे हमको थोड़े टाइम के बाद, थोड़े मीन्स की आफ्टर 3-4 वीक्स हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर हमको जो पिट है वो थोड़ी सॉइल लाइक मटेरियल दिखे, उसमें सॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखे, तो दैट मीन्स कि हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तब ऐसा था, फिर उसके बाद आफ्टर 3-4 वीक्स अगर हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो दैट मीन्स कि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। Put some waste as food in one corner of pit. Most of the worms will shift towards this part of the pit, vacating the other part. Remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for few hours. Your wormy compost is ready for use.
तो यहाँ पे बोला गया है कि अब हमको हमारा वर्मी कंपोस्ट तो रेडी हो गया है, बट उसमें रेड वर्म्स भी है। तो हमको क्या करना है, हमें तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो फूड वेस्ट है उसको वहां पे वो जो पिट है उसके साइड में रख देंगे। तो उससे क्या होगा, जो सारे रेड वर्म्स है वो फूड के तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो फूड खाने के लिए वो एरिया में चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो पिट था जिसमें वर्मी कंपोस्ट रेडी हुआ था वो एरिया पूरा वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम वो एरिया में से सारा कंपोस्ट है वो निकाल के उसको ड्राई कर देंगे और देन वी कैन यूज इट एज अ वर्मी कंपोस्ट। The part left in the pit has almost of the worms in it. You can use this for preparing more compost or share them with another user. Now, जो हमने जो जगह पे कॉर्नर में फूड वेस्ट रखा था वो पार्ट में सारे हमारे पास रेड वर्म्स आ गए हैं। तो ये रेड वर्म्स को हम फिर से कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे पीपल के जिनको कंपोस्ट बनाने के लिए रेड वर्म चाहिए उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। Use this excellent wormy compost in your pots, garden or field. In this not like getting the best out of waste. तो यहाँ पे बोला गया है is this not like getting the best out of waste. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा वेस्ट था उसमें से हमने बेस्ट चीज बनाई और वो क्या था, वर्मी कंपोस्ट, और वी कैन से कंपोस्ट फॉर अवर गार्डन. Those of you who have agricultural fields can try wormy composting in large pits. You can save a lot of money that is spent on your buying expensive chemical fertilizer and manure from the market. तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे लोग कि जिनके पास एग्रीकल्चरल फील्ड है या तो फिर फार्म्स है, अपने खेत हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने पैसे बचाने के लिए, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, अपने पैसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यही वर्मी कंपोस्ट को आप बड़े से एरिया में बड़ा पिट लगा के, बड़ा खड्डा खोद के, यही मेथड फॉलो करके आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो इन अ लार्जर क्वांटिटी. तो इससे क्या होगा, जो हम मनी वेस्ट करते हैं टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर फ्रॉम अ मार्केट, तो उससे क्या होगा, वो पैसे भी हमारे बच जाएंगे और अल्टीमेटली जो हमारा कंपोस्ट होगा वो कैसा होगा, ऑर्गेनिक होगा, केमिकल नहीं होगा. तो जिससे हमारा जो लैंड एरिया है उसके ऊपर वो केमिकल फर्टिलाइजर की हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होगी. नेक्स्ट इज थिंक एंड थ्रो. How much of garbage do you think is thrown out by each house every day? You can make an estimate by using a bucket as a measure. Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. In how many days does the bucket become full? You know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, can you now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town? We are generating mountain of garbage every day, isn't it? तो यहाँ पे बोला गया है हमको एस्टिमेट लगाना है कि एक दिन में एक टाउन और एक सिटी में से कितना वेस्ट जनरेट होता है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर से कितना वेस्ट जनरेट होता है. सपोज वी आर 5 पर्सन इन अ फैमिली, अगर हमारे घर में 5 जने हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना वेस्ट एक दिन में जनरेट होता है. तो अगर हम 5 दिन हैं तो इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है. तो हमारे टाउन की पॉपुलेशन कितनी है तो उतने लोग होंगे तो कितना वेस्ट जनरेट होगा. इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना वेस्ट जनरेट होगा इन अ पर्टिकुलर सिटी और टाउन. तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गार्बेज है उसके बहुत ही ज्यादा माउंटेन खड़े हो रहे हैं, जनरेटिंग माउंटेन ऑफ गार्बेज एवरी डे. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम. नाउ यहाँ पे एक स्टडी दी गई है क्लास 6 की. ही इज वेरी फाउंड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स. His mother is very annoyed when he tears off sheets from new notebooks to make aeroplane, but Nanu does not care.
तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि जिसमें एक बच्चा है नानू, वो क्या करता है, वो जो पेपर के प्लेन है उसको बनाता है, जो सारे नोटबुक्स के पेजेस होते हैं उसको टियर करके उसमें से वो एरोप्लेन बनाता है। बट ये चीजें उसकी मदर को पसंद नहीं है। Once Nanu went to his aunt's village along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made. Files from old charts, greeting cards decorated with flowers, made from pencil shavings, mats from old clothes, basket from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. तो यहाँ पे बोला गया है नानू क्या करता है, अपनी आंटी के साथ एक बार उसके विलेज जाता है, अपनी मदर के साथ वो विलेज जाता है अपनी आंटी के घर। तो वहां पे क्या होता है, उसका कजिन श्याम है, उसने वेस्ट मटेरियल्स में से कुछ चीजें बनाई थी, उसको देख के वो शॉक हो जाता है और उसमें से कुछ चीजें तो उसको बहुत ही पसंद आती है, जो चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, बताई गई है। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड। तो यहाँ पे जो इनविटेशन कार्ड होता है, जैसे कि मैरिज का इनविटेशन कार्ड है, तो एक बार वो इनविटेशन मिल गया, एक बार मैरिज भी खत्म हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा, वो हमारे कोई भी यूज का नहीं होता है। तो श्याम ने क्या किया था, ये सारे मटेरियल्स है कि जो अनयूज्ड है, जो एक बार यूज हो जाने के बाद उसका कोई काम नहीं है, तो ये सारे मटेरियल्स में से उसने कुछ चीजें बनाई थी। One morning, Nanu went looking for his grandmother. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked, Nani, what are you doing? What is this paste? This is paper match, a paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husk, replied Nani. तो यहाँ पे जो नानू ने क्वेश्चन किया था कि नानी आप क्या कर रहे हो, ये पेस्ट क्या है, तो नानी ने क्या बताया कि ये पेस्ट उन्होंने क्ले और पेपर मिक्स करके बनाई है और उसमें उन्होंने थोड़े राइस हस्क भी डाले हैं। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन दी बास्केट, आस्क ननू। फिर ननू क्वेश्चन पूछता है, बट नानी आप ये चीज बास्केट के ऊपर क्यों डाल रहे हो? टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, सेड नानी एंड एडेड, would you like to learn this from me? Nanu was not very deep and ran outside to play. He was only interested in tearing up papers to make aeroplanes. In fact, he also started tearing up papers from Shyam's file. तो नानी ने उसको बोला कि यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको सिखाती हूँ कि मैं ये चीज क्या कर रही हूँ। बट उसको तो इंटरेस्ट नहीं था, उसको तो सिर्फ एरोप्लेन बनाने थे, तो उसने वही चीज किया। उसने क्या किया, श्याम की फाइल में से पेजेस फाड़ के उसमें से एरोप्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, wondering what to do about him. He just did not listen to anyone. अभी श्याम वरिड है कि भाई ये नानू है, वो कोई भी चीज अच्छे से नहीं करता है, किसी की भी बात नहीं सुनता है, इसका मैं क्या करूं। इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज. श्याम प्लान्ड टू इनवाइट नानूज फ्रेंड. नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट. ही बॉट सम paper heads for his friends. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the heads, who gave him a paper bag instead of polythene. Nanu also bought many other items like biscuit and toffees. He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. Somehow he managed to reach home with all his purchases. तो यहाँ पे बोला गया है कि नानू का बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया, नानू ने पैसे लिए, मार्केट गया और मार्केट में से बहुत सारी चीजें उसने परचेज की। उसमें से पेपर हेड्स थे, टॉफीज थी, बिस्किट्स थे, ये सारी चीजें उसने परचेज की फ्रॉम अ मार्केट। तो उसके बाद उसने सारे जो शॉपकीपर्स थे उसको बोला कि पॉलीथीन बैग दो, बट कोई भी शॉपकीपर ने पॉलीथीन बैग नहीं दी, उनको क्या किया, पेपर बैग थी। तो यहाँ पे उसको बहुत ही डिफिकल्टीज हुई कि ये सारी चीजें पकड़ के
कलेक्ट करके उसको घर लाने में। जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस दिया है फिगर नंबर 16.8 का, जिसमें ननू विथ बैग्स फुल ऑफ परचेसेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं ननू के हाथ में बहुत सारी बैग्स है और उसको वो मैनेज भी नहीं कर पा रहा। Nanu's friend enjoy the feast on his birthday and play many games। तो यहाँ पे ननू ने जो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था वो उसके सारे फ्रेंड्स आए, उसकी बर्थडे एंजॉय की और बहुत सारी गेम्स भी प्ले की। All his friends were the shiny paper head Nanu had bought। Shyam had made beautiful paper makers for Nanu's friends। He had a special gift for Nanu as well, a photo frame and greeting card made from the paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away। It was a new experience for Nanu। All his friends went home with their masks। Nanu was too excited to finish his meal and look at his gift। तो यहाँ पे क्या बोला, श्याम ने ननू को गिफ्ट दिया। जो उसने पेपर्स को फाड़ के एरोप्लेन बनाए थे उसमें से ही श्याम ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी सी फोटो फ्रेम बना के उसको गिफ्ट की। अब क्या करता है, ननू है वो बहुत ही एक्साइटेड है कि उसकी फ्रेंड्स ने क्या गिफ्ट दी है। इसके लिए वो क्या करता है, फटाफट से अपना मील कंप्लीट करके गिफ्ट देखते हैं। Nanu returned home after his holidays were over। How different his town was from Shyam's village। There were no rag pickers in the village, as it was neat and clean। But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house। You might have seen some children sorting the garbage near your house or at other places। Observe the children at work and find out how they separate useful material from the garbage। They are actually helping us। तो यहाँ पे बोला गया है, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि जो क्या करते हैं, गार्बेज को सॉर्ट करते हैं और उसमें से जो यूजफुल मटेरियल है उसको सेपरेट करते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो हमको हेल्प ही कर रहे हैं। Talk to one such child and find out what do they do with the rubbish they collected। Where do they take it? Does he or she go to school? What about his or her friend? तो ऐसे बच्चों को हमें पकड़ के पूछना है, पकड़ के मीन्स की बुला के पूछना है कि आप ये जो वेस्ट मटेरियल है जिसको कलेक्ट कर रहे हो उसको आप कहाँ पे लेके जाते हो, और उसके साथ साथ ये भी पूछना है कि आपके फ्रेंड्स हैं और आप स्कूल जाते हो। If they do not go to school, find out the possible reason। अगर वो मना करते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको पूछना है कि इसके लिए क्या रीजन है, why you are not going to school। Can you help this child to read and write? और अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हमें अपने एंड से ट्राई करना है कि उसको हम एटलीस्ट पढ़ना और लिखना सिखा सकें। Have you ever helped at home to sell old newspaper, glass and metal things, plastic bag and your old notebooks to a garbage dealer? Talk to him and find out what he does with all the garbage। तो यहाँ पे गार्बेज डीलर होता है, गार्बेज कलेक्टर होते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं बहुत बार। घर से क्या करते हैं वो लोग, अपनी जो होती है चीजें वो लेके निकलते हैं और वो सारे घर घर जाके पूछते हैं कि आपके घर पे कुछ वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि ऑयल है तो ऑयल के कैंस है, फिर जो न्यूज़पेपर है ओल्ड न्यूज़पेपर है, और कोई कार्टन्स होते हैं। तो इस तरीके की चीजें क्या करते हैं, हम उसको दे देते हैं, उसको सेल कर देते हैं। Would you like to make paper from old and discarded paper like Shyam? Let us learn to do this।